माननीय राजकुमार जी के बेटे के जन्मदिन के इस अवसर पे यहाँ उपस्थित हुए आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय। आवाज़ थोड़ी पतली हो जाएगी इसकी, थोड़ी गूंज रही है, देखना सुनो, गूंज रही है, थोड़ी पतली करना। जय गुरुदेव। देखिए, मालिक की दया से बहुत बढ़िया ये अवसर हमको आपको मिला कि ऐसी भीषण गर्मी के बीच में और बरसाती मौसम के बीच में आप सभी हम सभी अपना अपना किराया लगाकर इस सत्संग वचनों को सुनने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए। हमको आपको इस सभी चीज़ों का ज्ञान है कि जो हमारे गुरु महाराज ने जाते समय शाकाहारी का प्रचार करने का और जन जन में ये अभियान चलाने का आदेश हमको आपको दिया, उसको हमने घूम घूम के पूरा किया। लुधियाना का कोई कोना, कोई शहर ऐसा कोई बकाया नहीं जहाँ हमने अपने गुरु महाराज के वचनों को जन जन पहुँचाने में कोई कमी छोड़ी हो। हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखो आज भी हम लोग ऐसे इलाकों में घर घर जाके गुरु महाराज के दिए गए भविष्य की संदेश बच्चों को बता के गुरु महाराज के वचनों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये गुरु महाराज का सबसे बड़ा आदेश था, क्योंकि जो गुरु महाराज कहे, जो गुरु के आदेशों को मानता वही शिष्य सफल होता, वही पुत्र पिता को प्यारा होता, जो अपने पिता की बात को बिना कहे बिना टाले मानता। क्योंकि हमने आपने देखा इतिहास इस चीज़ का गवाह है, कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए, कितने युगों में इतने छोटे छोटे जीवों का दया संतों महात्माओं ने की, कितने बड़े बड़े अवतार हुए, और जो इस चीज़ में छोटा बन के चला उस पर बहुत बड़ी बड़ी दया हुई। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आपके सामने आता प्रहलाद का। देखिए, इतने बड़े राज्य और हिरण्यकशिपु का पुत्र, राजा का पुत्र होने के बावजूद कहाँ एक कि भगवान है ही नहीं, जहाँ हिरण्यकशिपु ये कह रहा कि भगवान नहीं, लेकिन उस बच्चे ने इतनी हिम्मत दिखाई कि भाई भगवान है, और देखो उसके लिए दीवार चीर के भगवान पैदा हुए। तो आपको समझना चाहिए कितनी श्रद्धा भावना बच्चों के अंदर, आने वाली पीढ़ियों के अंदर होती है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो आदेश हमको आपको मिले उस आदेश को हमको मानना चाहिए। आप हम ये सोचें कि कितने लोग जुड़ पाएंगे, कितने लोग नहीं जुड़ पाएंगे, वो हमारा आपका विचार नहीं है, क्योंकि इसमें काम करना गुरु महाराज को काम करना है। इतना बड़ा जन जागरण आप सोचिए, यूपी बिहार की धरती पे और अन्य जिलों पे हमारे गुरु महाराज ने घर 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 जाके, प्रांतों प्रांतों में जाके, देश विदेशों में जाके जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया। 20 करोड़ लोगों का जन जागरण हमारे गुरु महाराज ने सन 1952 से शुरू होकर अब तक उससे ज़्यादा कितने लोगों को शाकाहारी बनाने ये बदल दिया। तो हमको आपको इस चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि कितने लोग हमारी बात को समझते, कितने लोग हमारी बात को मानते। जो हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया, यदि हम उस पर चलेंगे, तो उन्होंने स्वयं इस चीज़ को कहा कि यदि आपका धर्म प्रचार में शरीर भी चला जाता है तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी संभाल जीवात्मा की हो जाएगी। तो इसलिए आपको समझना चाहिए कितना बड़ा ये काम है। आज आने वाले समय में आप देखो जगह जगह सत्संग प्रचार हो रहा है, धर्म प्रचार हो रहा है, तो आपको विचार करना चाहिए कि भाई हम लोग आज सत्संग कर रहे हैं, धर्म प्रचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन अब देखो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, मंदिर बन गए, बड़े बड़े गुरुद्वारे बन गए, लेकिन लोग मांस मछली खा रहे, शराब पी रहे, इतना बड़ा सेवन कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि 2-2 किलो मछली खाए जा रहे हैं और हरि नाम राम राम हरे कृष्ण गाए जा रहे हैं। तो इससे कितना बड़ा फायदा नुकसान लोगों को है, कितनी बड़ी जीव हत्या हो रही इस बड़े, क्योंकि धर्म का जो सबसे पहला मुद्दा है वो केवल शाकाहार है। आप यदि शाकाहारी हो गए, आपने अपने शरीर को पवित्र बना लिया, इस मंदिर को पवित्र बना लिया, तो आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से और धार्मिक रूप से भी आप स्वस्थ हो जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां आपने देखा, अभी कोरोना आया, उससे पहले कितनी और बड़ी बीमारियां, और आने वाले समय में और बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। इसका इशारा हमारे गुरु महाराज पहले ही कर चुके। तो हमको आपको चीज़ों को समझना चाहिए
किस हिसाब से हम अपने आप को बचाएं और आने वाले लोगों को बचावें। आपको तो ये फर्ज बनता, जब आपको गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि भाई इतने साल इस चीज़ को किया, कितने जीवों को शाकाहारी बना दिया। आप सोचो कि आप लोग, हम लोग भी पहले ये काम करते थे, मांस खाते, शराब पीते थे, कितने सत्संगी, लेकिन आज आप बदल गए। आप भी हरे राम हरे कृष्णा गाए जा रहे थे। आप समझते कि हम कितनी पूजा कर रहे, कितने देवी देवता खुश हो गए, लेकिन शाम को मछली खा रहे, शाम को शराब पी जा रहे। लेकिन आज आप जय गुरुदेव मिशन में जुड़ गए, आपको समझ लग गई कि भाई कितना बड़ा हम काम गलत कर रहे थे, हमको तो इसका ज्ञान नहीं था। लेकिन गुरु महाराज ने हमारी आंखें खोल दी, कैसा सत्संग दिया, कैसे वचन, और आप लोग बदल गए। अब आपको समझ आता कि नहीं, देखो कितना बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज ने हमारे शरीरों में, हमारे घरों में परिवर्तन कर दिया। तो आपको समझना चाहिए कि जब आज के लिए इतना महाराज गुरु महाराज ने काम किया, तो कितनी जनता को भी आपको बताना, समझाना है। जब आपके बोलने से किसी आदमी को, किसी माता बहन को, कितने लोगों को, बच्चों को फर्क पड़ेगा, तो आप समझो कि वो लोग शाकाहारी हो जाएंगे, वो भी भजन करने लग जाएंगे, सुमरन करने लग जाएंगे। कितना बड़ा फल इसका आपको मिलेगा। जैसे किसी कंपनी में काम करते तो आप किसी को लगा देते, तो वो आपके लिए पूरा तत्पर हो जाता कि भाई आपने हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ी सुविधा आपने हमारे लिए बना दी। तो ये तो धर्म का काम है। जब इस काम में आपके बोलने से लोग लग जाएंगे, समझ लेंगे कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, शाकाहारी काम कर रहे हैं। आज भी देखो हम लोग, आप लोग सड़क पे गए, कितने लोगों को हमने किताबें दी, समझाया, कुछ लोग भेड़ने लग गए, कुछ लोग तो नहीं समझते भाई ये कोई अच्छी बात तो नहीं कि भाई कोई कैसा करे। लेकिन जो हमारे गुरु महाराज का आदेश हो गया, उस पर हम आप चल पड़े। तो आप देखो, जैसे स्कूल में बच्चे को डाल देते तो सब बच्चे तो फर्स्ट नहीं आते, कुछ बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते, कईयों को समझ आ जाती कि भाई हमें भी शाकाहारी होना चाहिए। एक बार सत्संग सुना, 2 बार सुना, भाई अच्छी बात कर रहे तो शाकाहारी बना रहे, लोगों को बदल रहे, लोगों का जीवन बदल रहे, तो लोग आपसे अपने आप जुड़ेंगे, अपने बच्चों को जोड़ेंगे। कितना बड़ा परिवर्तन आपके द्वारा हो जाएगा। सदियों कोई, इसलिए तो हमारे पूज्य महाराज जी बराबर बता रहे कि सदियों को तीर तलवार से नहीं आएगा, कोई आंदोलन करने से नहीं आएगा, ये तो केवल वैचारिक क्रांति से आएगा। देखो सबसे बड़ा उदाहरण रावण का आता, कितना उनको समझाया गया, बताया गया, जब ये आप मान जाओ, बोले नहीं हम ही भगवान है, कोई राम नहीं, कोई देवी देवता नहीं, सबसे बड़े हम। इतने वेदों का ज्ञाता होने के बाद कितनी बड़ी गलती की। देखो सीता माता का उल्टा अपहरण कर लिया, लेकिन देखो भगवान राम ने चेताया, बताया, कितनी चेतावनियाँ भेजी, कई दूर समझाने गए, बताने गए, लेकिन हुआ क्या, आखिरी में एनकाउंटर कर दिया। यही भगवान श्री कृष्ण ने किया। कितना कंस को बताया, कितनी रानियाँ विधवा हो गई, कितने राजा मर गए, कितने दुष्कर्म करने वाले ख़त्म कर दिए गए, और आखिरी में महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ जो इतने समय तक चला। तो आपको समझना चाहिए कि देवी ने जिसकी ये व्यवस्था है, जिसने ये संसार नियम बना दिया, उनको तो इस व्यवस्था में धर्म को खड़ा करना ही है। किसी हिसाब से वो करें, एनकाउंटर करें, जो मर्जी करें, ये उनका काम है कि भाई इसको। लेकिन संतों महात्माओं का ये काम नहीं। संतों महात्माओं का वैचारिक क्रांति से होता है, बड़े प्यार से बता समझा के, बड़े हृदय परिवर्तन कर दिया जाता। ऐसा नहीं कि दुनिया में पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कि विचार आपके खत्म हो जाएंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे किसी नदी के साथ आप चलते हुए जा रहे हैं, तो आप सोचो कि आप क्यों खुद उसमें आत्महत्या नहीं कर लेते, उसमें कूद के अपनी जान नहीं दे देते, क्योंकि विचार नहीं अंदर आ रहे हैं। ऐसे ही विचार आपके अंदर आएंगे कि भाई हमें खाना है, लेकिन एक विचार ये भी आएगा कि ये गलत काम है, लेकिन किसी हिसाब से आपको समझ आ जाएगा तो आप उसको इसीलिए तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन गुरु महाराज ने अपने हिसाब से 20 करोड़ लोगों का जन जागरण सन 90 के दशक तक हमारे गुरु महाराज ने इतनी बड़ी देश दुनिया पे कर दिया। इमरजेंसी का समय गुरु महाराज ने देखा, आप समझो इस चीज़ को। और यही हमारे गुरु महाराज ने वचन कहे थे कि देखो ऐसा समय आएगा, यदि ये दाढ़ी सफ़ेद काली से सफ़ेद हुई तो सफ़ेद से काली भी हो सकती। और गुरु महाराज इतने बड़े बड़े सत्संग दिए, वचन दिए, कभी मथुरा के अलावा किसी और जगह का नाम नहीं लिया कि भाई कोई ये पूछे कि मेरा आश्रम कहाँ, तो सबसे परिचय देना कि मेरा आश्रम मथुरा में है। इतना घूम घूम के मथुरा में उस पवित्र धरती को गुरु महाराज ने पवित्र कर दिया। तो हमारा आपका भी ये फर्ज बनता कि जब इतनी बड़ी परिश्रम गुरु महाराज ने मथुरा की भूमि पर रह के किया, तो हमको आपको भी उसमें अपना योगदान डालना चाहिए। वही देवता उसमें बैठ के अपनी बरकत दे रहा है। यही हमारे गुरु महाराज के वचन थे कि देखो यदि तुम मथुरा को भुला दोगे तो भारी मुसीबत में फंस जाओगे। तो आपको समझना चाहिए गुरु महाराज ने अपनी गऊओं के लिए कितना बड़ा परिश्रम किया। इतनी बड़ी बड़ी गऊओं को चाहे बोले कि हमें इनको भीख मांग के खिलाना पड़े तब भी हम इनको खिलाएंगे। तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता, गुरु महाराज के जाने के बाद हमारा आपका यही फर्ज बनता कि भाई आगे जो उस व्यवस्था को संभालना उनका हम सहयोग करें। वैसे तो संत महात्मा कभी जाते नहीं, ये तो केवल टोला बदलते। ये तो हमको आपको समझने में फ़र्क हो जाता कि बुद्धि में जैसे रावण को नहीं समझ में आया
जैसे कंस को नहीं समझ में आया, लेकिन वो तो उनका तो वो काम था कि उनको तो राक्षस बुद्धि थी, लेकिन हमको आपको शाकाहारी होते हुए हमको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि कितना बड़ा गुरु महाराज ने हमारे लिए व्यवस्था बना दी, कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा हमारे लिए सेवाओं का रास्ता खोल दिया। तो हमको इस पर चलते हुए गुरु महाराज के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर करते हुए, क्योंकि वो सारी दुनिया का ब्रह्मांड को यदि चलाने वाला महात्मा इस दुनिया पे बैठा और आपकी बातों को साधारण लोग भी सुनकर समझ रहे कि भाई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इतने समय में कौन अपना समय निकाल के घर घर घूम के शाकाहारी का प्रचार करता, गली मोहल्ले में जाके लोगों के पास आजकल समय नहीं, कोई 2 घंटे 1 घंटे के लिए समय निकालने में मुश्किल पड़ती। लेकिन आप लोग देखिए, एक गुरु महाराज के वचन पे, आवाज़ पे, जैसे गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई कितने लोगों ने टाट पहन लिया। तो आप समझिए, ऐसे गुरु महाराज ने जब आदेश दे दिया तो कितने लोग पूरे भारत की धरती पे जा जाके जन जागरण कर रहे हैं, शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। तो आप कितने भाग्यशाली कि गुरु महाराज के समय से आप लोग लगे हुए और उनके आदेशों को चलते हुए अपना गुरु महाराज का शाकाहारी का प्रचार जन जागरण में कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, यही हमारे पूज्य महाराज जी देखिए आने वाली व्यवस्था को कितनी समस्याएं इनको हुई गुरु महाराज के जाने के बाद, लेकिन देखते देखते 10-5 मुसीबत से लड़ते हुए गुरु पूज्य महाराज जी ने जगह जगह जाके जन जागरण यात्राएं निकाली, कितने नए लोगों का उमराव। अभी आप देखो मथुरा में कितनी बड़ी व्यवस्था पूज्य हुजूर महाराज जी ने खड़ी कर दी, नए लोग आके खड़े हो गए कि भाई हम इस काम को करेंगे, सेवा करेंगे, कैसी कैसी समस्याएं। लेकिन जब गुरु महाराज का आदेश हुआ तभी तो वहाँ कोई बैठ सकता है। आपको समझना चाहिए कि भाई देखो, गुरु महाराज ने कहा था कि भाई आने वाले समय में नामदान का रास्ता सरल कर दिया जाएगा, सरल से भी सरल कर दिया जाएगा। यही पूज्य महाराज जी हमारे कर रहे। ऐसा नहीं कि नामदान नहीं देते, हर एक नाम को बराबर पूज्य महाराज जी सुनाते बनाते, उसका व्याख्यान करते, उसका नाम दर्शन रूप आवाज सब बताते। उसके बाद लेकिन जो हुजूर गुरु महाराज का आदेश, उसी आदेश के मुताबिक काम करते। तो हमको आपको समझना चाहिए कितनी बड़ी व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने खिदौरा मंदिर का निर्माण कर दिया, मथुरा का निर्माण कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी अस्पताल का निर्माण जो गुरु महाराज के समय से पकाया था। अब देखो मथुरा का अंदर वो अस्पताल, इस प्रोग्राम में भी जाके गुरु महाराज की दया से अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ तैयार है। किसी भी तरह की बीमारी के लिए पूरा अस्पताल वो तैयार है। कोई समस्या किसी को हो जाए, बाजार से आधे रेटों पे, ये नहीं कि महंगे, बाजार से आधे रेटों पे मथुरा में वहाँ हर एक तरह की सुविधा उपलब्ध है। किसी तरह का ऑपरेशन हो, किसी तरह का डॉक्टर से मात्र 100 रुपये फीस वहाँ की रखी गई। तो आपको समझना चाहिए कि सेवा के लिए गुरु महाराज जी, गुरु पूज्य महाराज जी गुरु महाराज के वचनों को बराबर निभाते हुए काम करते हुए चल रहे हैं। तो हमको आपको उसमें योगदान देना चाहिए। ऐसे ही हम लोग देखिए लगभग 2-3 सालों से जब से पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई आपको भंडारा चलाने का, तो आप सभी लोगों ने अपना अपना योगदान इसमें डाला। कितना बड़ा योगदान इसमें डाला, 3 साल 3.5 साल लगभग इस संगठन को बने हुए। तो इसी प्रोग्राम में पूज्य महाराज जी का आदेश हुआ कि भाई अब तुम पंजाब संगत के नाम से अपना भंडारा बैनर लगाना। तो ये आदेश का पालन करते हुए ये जुलाई का कार्यक्रम पंजाब संगत के बैनर के नीचे मथुरा में मनाया जाएगा। तो आप समझिए कि भाई हमने गुरु महाराज के आदेश में रह के मानते हुए इतना बड़ा काम आप सभी के सहयोग से अपना सहयोग डाल के, कोई तन से, कोई मन से, कोई मथुरा पहुंच के, इस मथुरा गुरु महाराज की भूमि पहुंच के सबने अपना योगदान डाला। तो इतने बड़े योगदान के बाद आप समझिए 700, 800, 1000 युवा संगत के आने वाले बच्चे पीढ़ी वहाँ पे भोजन करती। पूरे मथुरा की व्यवस्था हमारे युवा संगत के प्रेमी भाई बहन वहाँ बैठ के देखते हैं। वहाँ सुरक्षा का काम हो गया, ट्रैफिक नियम हो गए, ट्रैफिक कानून, ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और मेले की व्यवस्था के लिए बराबर हमारे युवा संगत के भाई बहन वहाँ पे सेवा में तत्पर रहते हैं। तो आप सब देखिए आने वाली पीढ़ी के योगदान में आप अपने घर में अपने बच्चों की व्यवस्था बनाने के लिए कितना काम करते, कितना परिश्रम करते। किसी अच्छे स्कूल में उनको डाल दिया, किसी अच्छे विद्यालय में डाल दिया कि भाई इनकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, इनकी अच्छी लिखाई हो जाएगी, आने वाले समय में डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए आप मेहनत करते। लेकिन मथुरा में देखिए आप ही के योगदान से जहाँ वो पीढ़ी तैयार हो रही, युवा संगत अब गुरु महाराज के समय से तीसरी पीढ़ी इस समय चल रही। एक पीढ़ी जब गुरु महाराज ने सत्संग नामदान देना शुरू किया उस समय की वो तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी पीढ़ी उसके कुछ लोग आपके सामने अभी बकाया पड़े हुए बचे हुए, कुछ लोग चले गए। तीसरी पीढ़ी आने वाली युवा संगत पीढ़ी
मथुरा में बुजुर्ग महाराज जी के दिशा निर्देश में तैयार हो रही, आने वाली संगतों का निर्माण हो रहा मथुरा में। तो इतना बड़ा योगदान जब हम लोग इसमें डालेंगे तो कितनी बड़ी व्यवस्था के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आपको सोचना समझना चाहिए कि जब अपने बच्चों के लिए हम इतना परिश्रम करते, मेहनत करते, तो ये मेहनत मथुरा में आने वाली व्यवस्था के लिए आपको जरूर करनी चाहिए। जहाँ बराबर 3 साल जितना भोजन भंडारा चल रहा, वो लोग भोजन कर रहे हैं, कोई चीज़ राज्य से आ रहा। अब आप ये समझ लो कि कभी यहाँ पर किसी देश में, झारखंड में किसी से कोई कर्जा रहा होगा, अब आप तो कहीं जाने से रहे, लेकिन वहीं से झारखंड का कोई सत्संग प्रेमी बच्चा आपके भंडारे में भोजन करने आ गया और आपने कोई धन सेवा दे दी, आपने कोई चावल दे दिया, कोई राशन दे दिया, आप वहाँ मथुरा में पहुँच के पानी किसी को पिला दिया, आपका लेन देन महात्माओं ने खत्म करा दिया। तो ये महात्मा काम करते हैं, कर्म कर्जा खत्म कराने में महात्मा काम करते हैं। तो इसको समझने के लिए, विचारने के लिए सत्संग आना जाना बहुत जरूरी है। यही स्वामी महाराज जी ने कहा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे। तो सत्संग जल ये कोई गंगा का जल नहीं, यमुना का जल नहीं कि भाई इससे आपके कोई पाप खत्म हो जाएंगे। वो पानी तो केवल बाहर में काम करता है। ये जो सत्संग जल जब इसमें वैचारिक क्रांति होती, जब इसमें फिर दिमाग में जाके असर होता, जब महात्माओं के वचन इसमें जाते, तब सत्संग में आने के बाद बड़े बड़े सत्संगी, बड़े बड़े पाप करने वाले, बड़े बड़े लोग बदल जाते। अब आप ये समझो, जब वाल्मीकि जी कहाँ हत्या करते थे, लेकिन कोई मिला समझाने वाला, बताने वाला, तो देखो वही राम राम करने, मरा करने वाले राम राम करने लगे। कितना बड़ा काम किया। जो रामायण घटित हुई उसके 10,000 वर्ष पहले उन्होंने लिख डाली, सारे भेद खोल के रख दिए। तो ये जब काल ने देखा कि इन्होंने तो मेरा सारा भेद खोल दिया, सब बता दिया इसमें, तब ये रामायण की रचना रच डाली। 10,000 वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिख दी थी। तो आपको समझ ली कितनी बड़ी शिव नेत्र हमको आपको मिला। महात्मा उसको बोलने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। आपको कोई रास्ता दे रहे, आपको कोई आदेश आ गया मथुरा से कि भाई आपके लिए काम है, जब आप उस आदेश पे चलते हो, कितनी बड़ी तकलीफें तकलीफ आपकी खत्म हो जाती है। क्योंकि ये जो धन आपका है संसार में आप कमा रहे हैं, ये जो काम आप कर रहे हैं, गुरु महाराज ने यही कहा था कि इन दोनों आंखें से जो आप देख रहे हो वो सब नष्ट होने वाला, आज नहीं तो कल होने वाला। तो ये कोई स्थायी नहीं है। तो आपको समझना चाहिए कि जितना परिश्रम हम इस संगतों में, गुरु महाराज के आदेशों में, संतों महात्माओं के आदेश में यदि हम कर देंगे, कितने कर्म करके हमारे खत्म हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों का कल्याण कर देंगे, कितनी सेवाओं से हमारा पाप कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे। सत्संग, ध्यान, भजन, यही रास्ते हमारे गुरु महाराज ने बताए। उसके साथ साथ सेवा, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, इतने सरल रस्तों में आपके लिए खोल दिया गया। नहीं तो आप देखो कितने सत्संग चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं। एक मिशन आता, निरंकारी मिशन, अब ये कोई उस पर टिप्पणी नहीं की जा रही, लेकिन आपसे बताया जा रहा है। वो लोग कहते हैं कि जो मर्जी मन में आप खाओ पियो, मौज करो, क्योंकि मन के हिसाब से चलना चाहिए, शरीर चलना चाहिए। ऐसे ही अलग अलग मठ आते, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर जब तक शुद्ध नहीं रहेगा, आप सोचो कि मंदिर बनाए गए, मस्जिद बनाए गए, अरे गुरुद्वारे बनाए गए, यदि इसमें कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे तो आप लड़ने के लिए दौड़ पड़ोगे डंडे लाठी लेके। लेकिन यही मनुष्य का मंदिर, जो महात्माओं ने, जो इसका आपको किराए पे मिला, और इसका किराया आपकी सांसों की पूंजी है, और ये आपको किराए के लिए मिला। इसमें आप जानवरों और जानवरों का मांस डाल रहे, शराब पी रहे, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर्म हम कर रहे हैं। तो आप सोचो, जब गंदे मकान में हम आप नहीं रह सकते, तो आप इस मंदिर में शराब मांस खा के कैसे किसी को रख पाओगे? कैसे कभी भगवान इसमें दरखास्त देगा? उल्टी इसकी सजा मिलेगी। जब आपका ये शरीर खत्म हो जाएगा तो आपको जमदूत उठा के ले जाएंगे, और ये शरीर आपको ऐसे ही पड़ा रहेगा। घर वाले ये कहेंगे कि भाई अब इसको जला दो, क्योंकि अब इससे हमको डर लग रहा, इसको उठा जाओ, इसके कपड़े भी ले जाओ, इसके बेड भी ले जाओ, जो इसका सामान है सब ले जाओ, इनको जला के राख कर दो। आप तो आपके लिए अच्छे कपड़े ढूंढ रहे, 10,000 का कपड़ा पहन लो, 3,000 का कपड़ा पहन लो, लेकिन उस समय बाजार में सबसे सस्ता कपड़ा, ये नहीं कि महंगा कपड़ा, सबसे सस्ता कपड़ा उठाएंगे तो भाई यही उठाओ, और इसको उठाओ और जला के इसको खत्म करो। और यदि कुछ सोने की चीज़ आपने पहनी होगी, उसको चुपके से निकाल लेंगे कि भाई यही अच्छी अपनी है, बाकी सब कुछ को खत्म करो। और उसके आपके जाने के बाद तस्वीर कर देंगे, तेल कर देंगे, और ये भी दिखावे भर के लिए कि भाई आपको जला दिया, भोग कर दिया, और उसके बाद उठा के आपके लिए जितना बड़ा चिट्ठा निकाल देंगे कि भाई इनको स्वर्गवासी हो गए। दादा 10-10 किलो मछली खा रहे, शराब पी रहे, उनको भी स्वर्ग भेज दिया।
और बच्चे शराब पी रहे, मांस खा रहे, उनको भी स्वर्ग भेज दिया। आप बताओ, भगवान ने नरक बना के गलती कर दी? इसका मतलब भगवान ने नरक गलत बना दिया? ऐसा नहीं है। भगवान ने जो व्यवस्था बनाई अपने हिसाब से बनाई। उन्होंने ये हिंदू मुसलमान बनाए, अलग अलग धर्म बनाए। अब एक धर्म ये कह रहा कि भाई आप गाय की पूजा करो, एक धर्म कह रहा है गाय को काटो, इससे अल्लाह खुश होगा। तो ये तो उनकी लीला है कि जो उन्होंने किया। लेकिन जो आपके हिसाब से हुजूर महाराज जी, गुरु महाराज जी, संत महात्मा कितने आए, सबके सब शाकाहारी होकर सब ने छोटे छोटे जीवन बिताए, सब ने गरीब घरों में रह के अपना काम किया और अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए अपने सत्संग संदेश दिए, आपके बीच में डाला। तो आप भी समझो कि देश दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन इस कलयुग में आप लोग अपना समय निकाल के इस धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। आप लोग शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो कम से कम गलत काम से तो आप लोग बचे। कितना बड़ा परिवर्तन गुरु महाराज ने आपके हमारे जीवन में कर दिया। तो आप समझो कि जब आपको उठा के जला दिया जाएगा, कितना बड़ा कोई आपको याद करने वाला नहीं। आज आप ही लोग देखो, कितने बड़े पुराने यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे, इनके भी माता पिता ने इनको बड़ा किया, शादी विवाह इनके लिए किए, सब काम किए, लेकिन आज क्या इनको इनकी याद आती? ऐसा नहीं। लेकिन समय निकल गया, समय निकलने के बाद सब व्यवस्था बदल जाती आगे आने के लिए। सब ये चीज़ें हैं, समय में कोई आपको याद नहीं रखेगा। तो जो आपके अच्छे पुण्य कर्म, यही हुजूर महाराज जी बता रहे बराबर। इस सत्संग के अंदर आने से और ये वचनों को मानने से कितना बड़ा परिवर्तन हमारे आपके जीवन में होगा। तो आपको समझना चाहिए, ये मनुष्य शरीर कुछ ही समय के लिए मिला। पहले के युगों में बात अलग थी, साधना उस समय अलग थी, अलग अलग व्यवस्था थी। लेकिन आज के समय में पहले ऐसा नहीं था कि पहले पिता पैदा हुआ तो पहले पुत्र मर जाएगा। ये तो कलयुग में हुआ। उस समय ये नियम था, वैदिक काल था कि भाई ये व्यवस्था थी। तो पहले पिता यदि पैदा हुआ, पहले पिता ही मरेगा, बाद में पुत्र मरेगा। लेकिन ये कलयुग का समय ऐसा आ गया, इसमें अकाल मृत्यु है। आपका कोई समय निश्चित नहीं। उसकी यदि सांसों की पूर्ति खत्म हुई तो 200 साल में आपको उठा लेगा, 5 मिनट में आपको उठा लेगा, 10 घंटों में आपको उठा के इस शरीर से जीवात्मा को निकाल के अलग कर दिया जाएगा और देखते देखते इसका हिसाब हो जाएगा। ये नहीं कि आप सोचो 10 घंटे लगेंगे। अब आप सोच रहे दादाजी मर गए और अभी अभी देरी चल रही और तब तक उनके कुत्ते का जन्म हो गया। अब आपके घर में कुत्ता बने बैठे और कुत्ते भगा रहे उनको, भैरो और तुम कहाँ इसमें भाग रहे हैं। अब वो जूठी पतले आपकी खा रहे। अब उनको क्या मालूम कि ये तो हमारे दादाजी आ गए वापिस, कि हाँ इनको की सजा मिली। जो ये सेकेंडों मिनटों का हिसाब इसमें लगता सजा व्यवस्था में। तो ये व्यवस्था जो महात्मा सब खुली आंखों से देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े नरक बनाए गए, कितनी बड़ी बड़ी यातनाएं उसमें दी जा रही, कितने समय बाद आपको ये शरीर मिला। तो आपको इसका सही उपयोग करना चाहिए, इस हिसाब से इससे काम करना चाहिए। तो जो महात्माओं के आदेशों को मानता है वो तो बड़े आसानी से बच जाता, सरलता से बच जाता। नहीं तो बड़ी तरह की बीमारियाँ आती, लोग समझ नहीं पाते, समस्याएँ आ रही क्यों नहीं आ रही और उसमें अपना नुकसान कर लेते। क्योंकि महात्माओं का वैचारिक क्रांति का बड़े हाथ जोड़ के यही हमारे हुजूर महाराज जी कितने समय से आप देखो, बाबा जी 60-70 साल हमारे गुरु महाराज ने सत्संग दिया। 1952 से हमारे गुरु महाराज ने सत्संग दिया और ये बराबर प्रचार किया, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब शाकाहारी। आज हमारे पूज्य महाराज जी 10-12 साल इनको सत्संग करते हो गए, भजन देते हो, प्रवचन करते हो, जगह जगह जन जागरण यात्राएं निकालते हो गए। अब समझो हमारे हाथ पूज्य महाराज जी भी कह रहे, यदि हाथ जोड़कर हो जाएं सब शाकाहारी। हमको आपको समझना चाहिए कि हाथ जोड़ने की भी कोई सीमा है, इसका भी कुछ समय है, कितने कब तक हाथ जोड़ा जाए। तो आपको समझने के लिए, लोगों को बताने के लिए कितना बड़ा जन जागरण हमको आपको गुरु महाराज ने बताया। ये हमारे पूज्य महाराज जी बता रहे थे, गुरु महाराज के वचन थे कि भाई एक ही सत्संगी जिसको गुरु महाराज ने सत्संग नामकरण दिया, वो हमारे को एक जगाया हुआ जोत है, दीप है। और यदि एक दीप एक गांव में जाके, एक मोहल्ले में जाके इन बातों को बताएगा, इतना भारी परिवर्तन इस देश दुनिया में समाज में हो जाएगा। पूज्य महाराज जी हमारे अच्छे समाज के निर्माण के लिए बराबर अपना काम कर रहे, कार्य कर रहे। तो हमको आपको बड़ा इसमें तन मन धन से अपना सहयोग देते हुए बराबर इस कार्यक्रम की तैयारी करते हुए अपना सहयोग करना चाहिए। तो आप देखिए, पहले भी सत्संग हुआ, हमारे वचन मथुरा की जमीन को हम सब समझते और हमने गुरु महाराज के साक्षात आप सभी लोगों ने दर्शन किए, समय आप सबने देखा है। आगे आने वाली व्यवस्था को पूज्य महाराज जी देख रहे। इतना बड़ा इसी दिसंबर की आपको बात बताएं कि भाई जहाँ मथुरा में आप देखो
इस बार इतनी बराबर भयंकर भीड़ हुई कि जो गद्दे रजाई की व्यवस्था थी वो बराबर ख़त्म हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी भीड़, तो आप समझिए लोग आ रहे, लोग समझ रहे। यदि हम पुराने हो गए इसी चीज़ में रह गए कि भाई हम लोग तो पुराने हैं, हम लोग देख लेंगे। ये गुरु महाराज के वचन थे कि ऐसे नए नए लोग आएंगे, सेवा करेंगे, भूखे पेट सेवा करेंगे और ये सोचेंगे कि भाई हम और करते, हम कुछ कर नहीं पाए। तो आप लोग कहीं इस मामले में पीछे ना रह जाएं। हमको पुराने होने को घमंड नहीं करना चाहिए, हमको केवल इसी चीज़ पर चलना चाहिए कि जो गुरु महाराज जो गुरु कहे उस पर काम करते हुए जब हम चलेंगे, आप देखते देखते ये काम हो जाएगा। आप देखो महाभारत का कितना बड़ा इंसान सामने आया जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे भाई तुम युद्ध करो, तो कितनी बड़ी शंका उन्होंने की, उनको भी नरक में जाना पड़ा। भाई उनको ये शंका हो गई ये तो हमारे अपने हैं, उनको ये नहीं समझ रहा कि पूरी दुनिया का रचना करता हमारे साथ बैठा, यदि वो आदेश दे रहा तो हमको अपना तीर कमान उठा के युद्ध करना चाहिए। कितना समझाना पड़ा, बताना पड़ा, कितना बड़ा विशाल रूप दिखाया। फिर अंत में जाके जब घबरा गए कि भाई हमें डर लग रहा, हमें अपना कोमल रूप दिखाओ, तब कहीं अवतार दिखाया। फिर जाके समझ आया कि भाई हम आपके साथ हैं। फिर भी गीता का ज्ञान 7 दिन तक देना पड़ा, पीपल के नीचे, कुछ बड़ वृक्ष के नीचे देना पड़ा, तब जाके उन्होंने समझा इस चीज़ को। लेकिन उनको भी नरक में जाना पड़ा, उन्होंने एक चीज़ में शंका की। हमको आपको शंका नहीं करनी चाहिए, इतनी बड़ी शंकाओं में हम आप लोग फंस जाते और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते। मथुरा की बराबर भक्ति को हमको आपको समझना चाहिए। जब तक ये जीवन है इस धरती में अपना योगदान करना चाहिए। यदि आप ये समझो हमको माता पिता ने पैदा कर दिया, अब हमको मतलब नहीं, जैसे मर्जी रहे, कितने बड़ी ये संस्कारों वाली बात नहीं। आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे गुरु महाराज काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने लगाई, पूज्य महाराज उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमको बराबर उसमें मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए और जो जो आदेश मथुरा से गुरु महाराज की धरती से आए उस पर रह के काम करना चाहिए। क्योंकि ये समझो ये कोई आम चीज़ नहीं, आम कोई गति नहीं कि जो मर्जी अपनी चीज मर्जी से आए बैठ जाए। ये गुरु महाराज के आदेश जो कुल ब्रह्मांड के रचयिता पूरी देश दुनिया को चला रहे, पूरे ब्रह्मांडों को चला रहे, उनकी रचना उनके ये काम है और उनके आदेशों में ये हमारे गुरु महाराज के वचन थे। ये इस बार इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ कि भाई पूरी कायनात बैठ जाए तब भी उस पर जगह मिल जाए। आपको ये समझना चाहिए कि पूज्य महाराज जी इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी संगतों को देख रहे थे, चला रहे हैं, इतना बड़ा वो काम कर रहे हैं। और ये कोई अलग चीज़ नहीं जिसको हम विभाजन करते कि भाई गुरु महाराज अलग, गुरु महाराज की अलग, ये एक ही व्यवस्था। जब तक आपको समझ आए तब तक ये देरी है। शब्दों के साथ देखिए, अब यह मथुरा में पंजाब संगत का ये कैंप जो लगेगा गौशाला में सामने लगेगा। तो आप सभी लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी लोग उसमें अपने परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। यहाँ से पंजाब संगत की गाड़ी 17 जुलाई को दाना मंडी से जाएगी। तो जो लोग भी चलने के लिए तैयार हो, देखिए इस बार का मामला अलग रहेगा, बरसाती मौसम भी है और जो महाराज जी की दया हो वैसे जो भी लोग चलने के लिए तैयार होंगे वो अपनी पूरी सूचना परिवार सहित बता देंगे, ताकि उस हिसाब से राफ्टिंग की व्यवस्था, गद्दे रजाई की व्यवस्था, जैसी भी चीज़ों की व्यवस्था हो उस हिसाब से सरलता से वहाँ की जा सके और किसी को कोई तरह की दिक्कत ना आए। वैसे तो हम यही प्रयास करते, ये भंडारा देखिए ऐसा साधारण कोई भंडारा नहीं कि भाई ये केवल हम ही लोग आपस में गए और आपस में जाके खा पी के आ गए, ऐसा नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था को जो लोग नए जाएंगे साथ में वो लोग देखेंगे कि कितने बड़े संगतों के छोटी सी संगत अभी तक कर रही थी, अभी विशाल रूप जो ले ले बुजुर्ग महाराज जी की दया से आप लोग देखेंगे कैसे कैसे वहाँ कार्यक्रम होता। 700-800 बच्चे, नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियाँ, युवा संगत थे, भोजन करते और इतनी बड़ी सेवा पूरे भारत के स्तर पे भंडारा चलता है और वहाँ आके भोजन भंडारा आपके दिए गए धन से, आपके द्वारा की गई सेवा से लोग करते हैं। कितना बड़ा आपका योगदान इसमें है। तो यही हम प्रार्थना आपसे करते हैं कि 17 जुलाई को जो भी लोग गाड़ी के साथ चलने के लिए तैयार हों और जो भी बाद में भी जैसे आएँ तो इसकी सूचना जरूर आप लोग एक बार हमसे बता देंगे, ताकि उसी हिसाब से टेंट डेरे राफ्टिंग की व्यवस्था बड़े खुले रूप से आपके लिए वहाँ की जा सके। और ये देखिए भंडारा कोई साधारण भंडारा नहीं, ये कोई 8 बजे तक चला या 4 बजे तक चला या 2 बजे, ऐसा नहीं। ये बड़े खुले रूप से आप कहीं
फेरी से भी 2 बजे ट्रेन भी आपको छोड़ती है। आप आओगे तो आप भोजन वहाँ हमेशा उपलब्ध पाओगे। इसके लिए आप कभी चिंता मत करना कि खाने की कोई दिक्कत आए। ये गुरु महाराज के वचन थे कि भंडारे में कभी कमी नहीं पड़ती। इतने बड़े बड़े भंडारे वहाँ चल रहे हैं कि बड़े कभी भंडारे में कोई कमी नहीं पड़ती। तो इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के देखो इतने साल 12वां ये भंडारा था हमारे गुरु महाराज का, मथुरा में जो मई में संपन्न हुआ। और मथुरा में संपन्न हुआ और इतने बड़ी दया रही, इतनी बड़ी गर्मी, भीषण गर्मी, जहाँ बड़े लोगों के पसीने छूट रहे, सबका बुरा हाल अब घर में रहने में मालूम पड़ रहा था। लेकिन मथुरा में आप देखिए वहाँ इतनी बड़ा जनमानस इकट्ठा हुआ था और किसी को कोई गर्मी से खास परेशानी नहीं हुई। और बाकायदा आने के बाद ये सुनने को मिला कि वहाँ मौसम अच्छा था, यहाँ हमको ज़्यादा गर्मी लगे। ये बहुत बड़ी दया वहाँ होती है, बीमारियों के लिए भी बड़ी बड़ी दया होती है। और इतनी बड़ी मौसम में आप सब लोगों ने अपना अपने जो योगदान डाला, ये बहुत सराहनीय, बहुत बड़ा काम हमने अपने सहयोग से किया। तो इस गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम के लिए 17 तारीख को यहाँ से गाड़ी जाएगी, 21 तारीख को हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी का सत्संग होगा। तो आप सभी लोग इस कार्यक्रम में गुरु पूज्य महाराज जी की तरफ से सादर आमंत्रित हैं। आप सब लोग इसमें जरूर पधारिएगा। और आने के बाद सितंबर 18 सितंबर हमारे गुरु महाराज का आगमन दाना मंडी में 18 सितंबर को हुआ था। तो उनकी याद में दाना मंडी में हर साल हम कार्यक्रम करते हैं। इस बार तो हमारी संगत के अपने बर्तन, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो इस बार उस कार्यक्रम को भी बड़ा करने में योगदान दिया जाएगा। ये तो आगे की बात है। वैसे आपके सूचना हमको बताने के लिए केवल आपसे बताई गई। जो हमारे बाबा जी का आगमन दाना मंडी में हुआ था, उसके उपलक्ष्य में इस बार कार्यक्रम को बड़े स्तर पे किया जाएगा आने के बाद। बाकी जैसे मालिक की मौज हो, हमारा पहला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का, इसके पूरा जोर है। तो आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इसमें कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आप चाहे इसमें अपनी जरूर हाजिरी लगाएं। इस कार्यक्रम में आप लोग जरूर और